हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था डीमन ऑफ डार्कनेस मारा चुका था, मगर इसका फायदा उठाकर अभी हिमालय किंग जियान पर अटैक कर दिया था। अब जियान काफी बुरी मुसीबत में फंस चुका है। अब जियान काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जियान कैसे हिमालय किंग के हाथों से बचने वाला है इसे भी नहीं पता। इस पार्ट में हम ये देखने वाले हैं जियान के साथ में क्या होगा। अब आगे हिमनली किंग इस टाइप पे काफी एंग्री है एक स्याओ क्लान के डिसेंडेंट को देखकर, और ये कहता है फर्स्ट वार का पूरा ही क्रेडिट ये स्याओ क्लान लेकर चले गए, जैसे कि मैं था ही नहीं और मेरी लवर भी मारी गई थी। ये सब उस ओल्ड मैन के कारण से हुआ था, स्याओ क्लान से। अब वो सही पता नहीं किस बिल में जाकर छुप गए हैं एक चूहे की तरह। मगर आज तुम जो कि स्याओ क्लान के डिसेंडेंट हो मरने वाले हो। इस टाइम में जियान के बॉडी में एनर्जी भी ज्यादा नहीं है। डीमन ऑफ डार्कनेस से फाइट करने के दौरान जियान काफी एनर्जी को यूज किया था। इधर हिमनली किंग अपने एनर्जी को काफी रिकवर कर चुका है और सिक्स लेवल इनकार्नेशन स्टेज में भी तो है। यूनियन इधर जियान के बॉडी पे सिक्स होली फ्लेम को देखती है। इधर जियान यूनियन को देखकर कहता है अपने होली फ्लेम मुझे कुछ समय के लिए दो और यहाँ से जाओ, मैं इसे देखता हूँ। जब तक अब यूनियन अपने होली फ्लेम को जियान को देती है और अब यूरो यूनियन को लेकर निकलती है। इधर जियान अब यूनियन के फ्लावर फ्लेम को लेने के बाद अपने बॉडी फैन जो रन करता है और अब इसका स्मॉल कॉल्ड्रॉन भी इसके चेस्ट से निकलकर इसके हाथ में आता है। इधर हिमनली किंग भी अपने थंडर पावर को रिलीज करता है। थंडर पावर काफी ज्यादा है और ये पूरे एरिया में देखा जा सकता है। थंडर के चेन से भी आना स्टार्ट हो चुका है। जब यूनियन यूरो और याओलिंग जा रहे थे फिर अपने कुछ एनर्जी को जियान को दी थी। इससे जियान को काफी सपोर्ट भी मिला है। तुरंत ही अब हिमनली किंग अपने सिक्स लेवल इनकार्नेशन के पावर से जियान पर अटैक करता है। इसका अटैक को ब्लॉक करने के लिए जियान अपने बॉडी के पूरे एनर्जी को यूज करता है और अपने फ्लेम का भी। जब यहाँ पे जियान फाइट कर रहा था फिर इतने में इसके पीछे से स्पेस रिजॉर्ट होता है और तीन फिगर निकलकर सामने आते हैं, स्याओ ए, यूनेर और प्रिंसेस कियान किंग। और ये जियान को यहाँ पे इंज्योर हालत में देखते हैं। जियान इन्हें देखकर कहता है चिंता मत करो, मैं मरने वाला नहीं हूँ। यूनियन यहाँ पे यूनियन को देखती है, दोनों एक दूसरे को देखती हैं और यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी थोड़ा चेंज होता है। हालांकि यूनियन भी जानती है कि अभी का सिचुएशन काफी सीरियस है। फिर जियान को एक बॉक्स शो करती है। इसे देखकर जियान को इसके अंदर से काफी पावरफुल फील होता है। यूनियन कहती है इस बॉक्स के अंदर में क्या है। यूनियन कहती है इस बॉक्स के अंदर में क्या है मुझे नहीं पता, मगर मैं जानती हूँ कि तुम इसका यूज कर सकोगे। जियान के बॉडी में इसका बॉक्सर ड्रैगन पावर काफी रिएक्शन शो करता है इस थीम को देखकर। जब जियान ने समझता है फिर ये भी कहता है इसके साथ में हिमनली किंग से बैटल में जीता जा सकता है। जियान के बॉडी के अंदर फायर स्पिरिट मोती है और इस बॉक्स के अंदर से भी सेम ओरिजिन का पावर जियान को फील होता है। इसके अंदर में वाटर स्पिरिट मोती है। बॉक्सर ड्रैगन किंग का पावर भी वाटर से रिलेटेड है। इस कारण से बॉक्सर ड्रैगन किंग का पावर इसके साथ में रिएक्शन को शो कर भी रहा है। नेक्स्ट अब जियान यूनियर से इसका भी होली फ्लेम लेता है और अब इसके साथ में जियान के पास टोटल 8 होली फ्लेम हो चुका है। इस टाइम पे जियान 8 होली फ्लेम और गॉड किलर रूलर भी यूज कर रहा है। यूनियर को होली फ्लेम देता हुआ देखकर अब स्याओ ए और याओलिंग ये दोनों भी अपने होली फ्लेम को जियान को देते हैं। इसके साथ में जियान के पास अभी टोटल 10 होली फ्लेम हो चुका है। स्याओ ए के बॉडी में अभी न्यूली जन्म लिया हुआ होली फ्लेम है और याओलिंग के पास प्योर स्प्लिट होली फ्लेम है। जबकि जियान के पास 10 होली फ्लेम है तो फिर अब इसके बॉडी से अब एंशिएंट ऑरा होली फ्लेम का रिलीज होता है। इधर दूसरे बॉक्सर ड्रैगन किंग को देखते हैं। इसके बॉडी को यहाँ पे बॉक्सर ड्रैगन किंग को हिमनली किंग ने काफी आसानी से अपने एक ही अटैक में डिफीट कर दिया था, जबकि बॉक्सर ड्रैगन किंग के पास इसका बॉडी नहीं था, फिर काफी वीक स्टेट में था और तब से बॉक्सर ड्रैगन किंग यहाँ पे कैद था हिमनली किंग के पास में। इधर थोड़ी दूरी पे बॉक्सर ड्रैगन किंग के बॉडी को हिमनली किंग भी देखता है और कहता है मुझे तुम्हारे पावर को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए था काफी टाइम पहले ही। बॉक्सर ड्रैगन किंग कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इन सालों में सिक्स्थ लेवल इनकार्नेशन में भी जाओगे। जबकि बॉक्सर ड्रैगन किंग काफी सालों से हिमनली किंग के कारण से यहाँ पे कैद था, फिर ये हिमनली किंग से भी काफी ज्यादा हेट करता है। बॉक्सर ड्रैगन किंग कहते हैं तुमने यहाँ पे इस वर्ल्ड में इविल रेस को अटैक करने दिया ताकि तुम्हारा काम हो सके। तुम्हारे कारण से ही आज इमॉर्टल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुआ है। जो भी लोग आज मारे गए हैं इसमें तुम्हारा ही हाथ है। ये सुनकर अब हिमनली किंग अपने हाथों को आगे करता है और अब इसके हाथ में डीमन ऑफ डार्कनेस का ओरिजिन पावर आता है। इसे देखकर अब सभी समझ जाते हैं कि क्यों इस टाइम पे जियान के अटैक से डीमन ऑफ डार्कनेस डिस्ट्रॉय हो गया था, इसमें इसका हाथ था। हिमनली किंग ऊपर अब स्काई में राइज करता है और अब इसके बॉडी से काफी पावरफुल एनर्जी रिपल्स निकलता है जो कि बॉक्सर ड्रैगन किंग को भी साइड में पुश करता है। हिमनली किंग के हाथ में एक शॉट आता है जो कि इमॉर्टल वर्ल्ड के ट्रेजर में नंबर 1 पे आता है। इस शॉट को देखकर याओलिंग काफी डर जाती है। ये खाती है हिमनली किंग शॉट और साथ ही ऑर्चिड फ्लावर। तो टीचर ने जो कहा था ये सच है। इधर यूनियन और यूरू दोनों ही इसे देखकर काफी सरप्राइज हैं। इसके टीचर ने भी कहा था ये दोनों आर्टिफैक्ट इस वर्ल्ड के नंबर 1 और नंबर 2 वेपन्स हैं। एक अटैक के लिए है तो दूसरा डिफेंस के लिए है। कहा जाता है कि जो फर्स्ट जनरेशन था जो कि फर्स्ट टाइम इस शॉट को यूज किया था वो इसके साथ में काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को लॉन्च कर पाता था। इधर प्रिंसेस कियान किंग जियान से बॉक्स मांगती है। ये सुनकर अब जियान इसे इस बॉक्स को दे देता है। इसके बाद जियान अपने 10 होली फ्लेम को अब फेंजुए की ओर सेंड करता है अपने स्मॉल कॉलरन में। इधर हिमनली किंग कहता है इसके इस शॉट में ड्रैगन और फिनिक्स क्लान इन दोनों का स्पिरिट प्रेजेंट है। इसने इन दोनों को कैप्चर किया था और अपने शॉट में डाल दिया था। इधर प्रिंसेस कियान किंग के हाथ में इस बॉक्स के अंदर में एक वाटर स्पिरिट मोती है। जब इसे बाहर निकालती है फिर हिमनली किंग इसे देखता है और इसे देखकर ये भी काफी सरप्राइज होता है। दूसरे इस बात को नहीं जानते हैं कि ये मोती क्या है।
मगर हेवनली किंग इस बात को जानता है। अब इस वर्ल्ड में कोई फाइटिंग गॉड पे नहीं जाते हैं और फाइटिंग गॉड पे जाने के लिए ये स्पिरिट मोती चाहिए होता है। टोटल 5 स्पिरिट मोती हैं और जब ये एक साथ में आते हैं फिर एक हेवन का डोर ओपन होता है। जब तक ये ओपन नहीं होगा तब तक कोई भी फाइटिंग गॉड पे नहीं जा सकेगा। तुरंत अब हेवनली किंग इन्हें कहता है इस थिंग को मुझे दे दो, नहीं तो फिर तुम सब मार जाओगे। ये सुनकर अब प्रिंसेस यहाँ पे चलने को कहती है। इस सेंटर वर्ल्ड में अभी काफी होल्स क्रिएट हो चुके हैं और साथ ही अब इमॉर्टल वर्ल्ड स्टेबल नहीं है, ये डिस्ट्रॉय होकर ही रहेगा। शायद अब इन्हें वर्ल्ड को छोड़कर दूसरे वर्ल्ड में जाना भी पड़ सकता है। इधर हेवनली किंग पागल हो चुका है। जियान के पास ये 10 होली फ्लेम, ड्रैगन किंग बाक्से का पावर, फेंजुए, ये सभी थिंग्स को देखता है और इधर ये वाटर स्पिरिट मोती को देखता है। इतने सारे ट्रेजर को देखकर इसका भी दिमाग हिल चुका है और ये पागल हो गया है। आज ये किसी को भी कहीं भी जाने देने वाला नहीं है और इनसे ये सभी ट्रेजर को चाहता है। इधर जियान 10 होली फ्लेम पैटर्न का यूज करता है अपने गॉड किलर रूलर के साथ में। तुरंत ही अब इस वर्ल्ड से पूरे जगह से एनर्जी आना स्टार्ट होता है और जियान के पास गैदर होता है। जियान का गॉड किलर रूलर अब साइन करता है। इसे देखकर हेवनली किंग फिर से सरप्राइज होता है और कहता है इसके पास ह्यूमन वर्ल्ड का सेकंड रैंक का डिवाइन वेपन भी है। इस टाइम जियान के गॉड किलर रूलर से जो पावर रिलीज होता है, अगर कोई एक 5th लेवल इनकार्नेशन का पर्सन इसे हिट होगा फिर उसका सोल तक ही तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये देखकर हेवनली किंग अपने थंडर को कॉल करता है और अब इसके बॉडी के चारों ओर थंडर आना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट अब जियान आगे बढ़कर अटैक करता है। जियान के इतने खतरनाक अटैक के सामने इधर हेवनली किंग अपने स्वॉर्ड का यूज करता है। जियान के गॉड किलर रूलर से फ्लेम निकलकर अब ऊपर स्काई में एक फ्लेम से काफी बड़ा सा क्रिएचर बनता है जो कि अटैक करता है। इस लेवल का टैग किसी भी थिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरे भी सीन को देख रहे हैं और खाते हैं जियान के सामने हेवनली किंग भी पीछे नहीं हट रहा है और जियान से इक्वली आगे बढ़कर अटैक कर रहा है। इस तरह का बैटल काफी खतरनाक है। इन दोनों के कोलिजन से काफी एनर्जी रिपल्स निकलता है जो कि इतना पावरफुल है कि ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इधर दूसरे इस फाइट को देख रहे हैं और इनके बॉडी में जितना भी एनर्जी था इसे ये एक बैरियर को क्रिएट कर अब खुद को डिफेंड करते हैं। इधर फाइट में इस कोलिजन से काफी एनर्जी निकल रहा है। जियान जो कि अपने गॉड किलर रूलर को अपने हाथों से पकड़े हुए है, इसके हाथ में बोन्स भी काफी इफेक्ट हो चुके हैं इन एनर्जी से। इधर हेवनली किंग इसका भी फेस काफी खराब दिख रहा है। जियान का गॉड किलर रूलर अब हेवनली किंग के चेस्ट पे हिट करता है और इसके चेस्ट को चीरते हुए नीचे आता है। इसके चेस्ट से काफी ब्लड आता है। इस टाइम जियान का बॉडी पूरी तरीके से वीक हो चुका है। इधर हेवनली किंग अपने एंजॉय स्टेट में भी अपने स्वॉर्ड को पकड़कर अब जियान की ओर अटैक करता है। ये देखकर जियान के गॉड किलर रूलर के अंदर का स्पिरिट अब जियान का हेल्प करता है और अब इसका अटैक को ब्लॉक करता है। इसका पावर होली किंग के जैसा लगता है। इधर इस पावर को फील कर हेवनली किंग भी काफी डर जाता है मगर अभी भी हार मानने को रेडी नहीं है और जियान को आज हर हाल में किल करना चाहता है। अब ये खुद तो मर ही रहा है और साथ ही अभी जियान को भी मार देना चाहता है। इधर जियान और इसका हेवनली स्वॉर्ड दोनों एक साथ में नीचे गिर रहे होते हैं। हेवनली किंग के अटैक को देखकर अब जूसेन अब शांत नहीं रहा था। इसने अपने पावर को शो किया था मगर हेवनली किंग पीछे नहीं रहा। इधर जियान भी इसे फील करता है और अब समझ जाता है कि क्यों होली किंग अपने कुछ ऑरा को जियान के पास छोड़ दिए थे ताकि जब गॉड किलर रूलर का फर्स्ट या टेम्पर्ड हो जाए फिर इसका स्पिरिट जियान को फॉलो कर सके। अब जूसन इसके बॉडी से फेंजो के कॉल्ड्रॉन को निकालता है और अब इसे कल्टीवेट करता है और अब इस कॉल्ड्रॉन से काफी ज्यादा पावर फ्लो करता है। हेवनली किंग इस कॉल्ड्रॉन को देखकर इसे आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये क्या थिंग है और ये कहता है ये नहीं हो सकता है। एक शाओ क्लैन के डिसेंडेंट के पास पूरे वर्ल्ड के टॉप 2 आर्टिफैक्ट कैसे हो सकता है। तुरंत अभी अपने शॉट से गोना लाइट को शॉट करता है और ये जाकर कॉल्ड्रॉन को हिट करता है मगर हिट होते ही कॉल्ड्रॉन को कुछ भी नहीं होता और इसके वाल पे अब पैटर्न भी दिखना स्टार्ट होते हैं। ध्यान देखता है कि इसके ऊपर अब 35 पैटर्न्स बने हुए हैं फ्लेम के और ये पैटर्न भी होली फ्लेम के पैटर्न के जैसा है और अभी इसमें टोटल 10 ही पैटर्न ग्लो कर रहा है जो कि जियान अभी 10 होली फ्लेम का यूज कर रहा है। तो फिर अब जियान भी कहता है टोटल 36 होली फ्लेम है तो फिर इसमें 35 पैटर्न क्यों हैं। इधर जब ये चल रहा था तो फिर इधर याओची लैंड में ये लोग काफी बड़े से इविल आर्मी से फाइट कर रहे हैं। एक गार्ड आकर कहता है गोल्डन लाइट ने सभी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस टाइम इनका वर्ल्ड भी अब डिस्ट्रॉय ही हो रहा है जबकि सेंटर वर्ल्ड भी हाल डिस्ट्रॉय हो चुका है तो फिर पूरा वर्ल्ड ही सेक कर रहा है। इधर सेंटर वर्ल्ड में फाइट के दौरान जूसेन जो कि गॉड किलर रूलर का स्पिरिट है ये अटैक कर जियान को सेव करते हैं हेवनली किंग से। हेवनली किंग का बॉडी भी अब धीरे धीरे गायब हो रहा होता है और इसका सोल फॉर्म भी अब देखा जा सकता है। आज इमॉर्टल वर्ल्ड में मून गॉड पैलेस, फ्लावर गॉड पैलेस और साथ ही इविल रेस से 2 हाल्फ इविल गॉड आए थे, ये भी मारे गए हैं। इधर ये हेवनली किंग भी मर ही रहा होता है। इसे सिर्फ अब एक एंजल ही रिवाइव कर सकेगी। अगर इसका सोल बच जाता है तो फिर बाक्सर ड्रैगन अब फाइनल अटैक करता है और हेवनली किंग के बॉडी और साथ ही इसके सोल को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। जो हेवनली किंग काफी पावरफुल हुआ करता था और काफी इविल थिंग को किया था, आज ये हेवनली किंग मारा जा चुका है। इसका सोल तक नहीं बचता। जियान को देखकर अब दूसरे भी जियान के पास आते हैं और जियान को सपोर्ट करते हैं। इस टाइम पे जियान काफी वीक हो चुका है। इस बार जियान आज के बैटल में काफी थिंग का यूज किया है अपने डेविल पावर को और साथ ही 10 होली फ्लेम के पावर को। यूनियर जियान को देखती है और कहती है इसे एक और होली फ्लेम मिल चुका है, हालांकि रैंक 36 पे आता है मगर अब जियान के पास टोटल 6 होली फ्लेम हो चुके हैं। जियान कहता है इस बार इमॉर्टल वर्ल्ड का जर्नी मेरे लिए काफी बेनिफिट रहा है। इधर लेडी याओची काफी सारे लोगों को लेकर अब सेंटर वर्ल्ड में भी आ चुकी है। इधर इविल आर्मी से फाइट को जीत चुकी है।
इन्हें देखकर याओलिंग कहती है, टीचर हम जीत गए हैं। डोमेन मास्टर जियान इस इमॉर्टल वर्ल्ड का हीरो है। याओची अब याओलिंग को गले लगाती है। इधर जब ये बात कर रहे थे, प्रिंसेस क्यान किंग कहती है, बातों बातों में हेवनली किंग के स्वॉर्ड के बारे में भूल मत जाना। इधर डिवाइन स्वॉर्ड भी काफी एनर्जी रिपल्स को इमिट कर रहा है। जबकि हेवनली किंग नहीं रहा तो फिर अब ये भी अपने मास्टर का ही वेट करना स्टार्ट कर चुका है। इस स्वॉर्ड को देखकर अब 4 वुमेन आगे जाती हैं और इसे चेक करती हैं। इसे देखने के बाद यूनियर कहती है, मेरे पास डिवाइन ब्रेसलेट है तो फिर ये मुझे नहीं चाहिए। यूरू कहती है, मेरे पास मेरा मून गॉड डिवाइन स्वॉर्ड है तो फिर मुझे भी ये नहीं चाहिए। याओलिंग कहती है, मेरे पास मेरा वेपन है तो फिर मुझे भी ये नहीं चाहिए। अब सिर्फ यूनियन ही बच जाती है और ये तीनों यूनियन को आगे पुश करती हैं इस शॉट को लेने के लिए। इधर जियान भी अब अपने एनर्जी को थोड़ा बहुत रिकवर कर चुका है और ये खड़ा होता है। इधर यूनियन अब आगे जाती है इस शॉट को पुल करने के लिए। जब ये कर रही होती है, फिर इधर एक पर्सन अपीयर होता है और ये कहता है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम में से कुछ क्वेश्चन का आंसर करना होगा तुम्हें सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के। ये वर्ड को सुनकर यूनियन काफी सरप्राइज होती है। इधर जियान भी सरप्राइज है। ये दोनों इस बात से सरप्राइज नहीं है कि ये पर्सन कौन है। ये 5th लेवल इनकारनेशन पे है, बल्कि सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के नाम से, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड काफी पावरफुल फोर्स है। ये बात जियान भी जानता है। इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर वर्ल्ड तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। युआन गान अब अपने हाथों को आगे कर पहले तो ये इस टाची डिवाइन शॉट को कैप्चर करता है। इधर जियान भी इस बात को जानता है कि सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के पावर को जल्दी कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है और इसके बातों को काफी पावरफुल लोग भी फॉलो करते हैं। अभी इमोर्टल वर्ल्ड का फाइट खत्म हुआ था, एक और मुसीबत भी अब आ चुका है। इसके बातों को सुनकर अब लेडी याओची कहती है, जियान हमारे इमोर्टल वर्ल्ड का हीरो है, इसने हमारे वर्ल्ड को सेव किया है। अगर तुम इसे अरेस्ट करने आए हो तो फिर भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। इधर युआन गान कहता है, ये ऑर्डर वर्ल्ड मास्टर का है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर अब जियान काफी सरप्राइज होता है। कोई भी नहीं जानता कि ह्यूमन वर्ल्ड में वर्ल्ड मास्टर का पावर क्या है। कहा जाता है कि ये अकेले ही एक इविल गॉड से फाइट कर सकते हैं और हेवनली किंग तो इसके सामने मजाक है। जियान अब आगे आता है और कहता है, सीनियर थैंक्स, और अपनी टीम की ओर देखता है। इधर युआन गान कहता है, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, मेरे साथ आना ही होगा और अगर वर्ल्ड मास्टर के क्वेश्चंस का आंसर करना होगा, उसके बाद तुम फ्री हो जाने के लिए। इधर जियान लेडी याओची और दूसरे से कहता है, अभी हम इससे फाइट नहीं कर सकेंगे, अभी सभी यहाँ पे इंज्योर हैं। हालांकि याओची और याओचेन ये सभी आगे आते हैं और कहते हैं, इसे कोई भी लेकर नहीं जा सकता है और अब इनका किलिंग ऑरा रिलीज होता है। युआन गान अब अटैक करता है और इसका अटैक को सभी अपने पावर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर युआन गान कहता है, इस बार तुम सभी ने सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड को चैलेंज किया है, इस बार तुम्हें कोई भी सेव नहीं कर सकेगा। ये सुनकर लेडी याओची कहती है, जियान ने हमारे वर्ल्ड को सेव किया है, इसके लिए अगर हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा तो फिर ठीक है, मगर इसे कोई भी लेकर जा नहीं सकेगा। इधर यून और यूनेर दोनों जियान को अपने बॉडी से कवर करती हैं और जियान को पीछे छुपाती हैं। इन दोनों को इतना क्लोज और एक साथ काम करते हुए देखकर जियान भी सरप्राइज है और सोचता है कि क्या यूनेर मान गई है यूनियन के लिए। अगर हाँ तो फिर अब फ्यूचर में यूनियन भी जियान के साथ ही रहने वाली है, इसकी 4 ऑफिशियल लवर हो जाएंगी। इधर युआन गन अपने फाइटिंग स्क्रॉल को निकालता है। इसके अंदर एक टॉप इमॉर्टल आर्ट का फाइटिंग स्किल सील किया गया है और इस स्क्रॉल के हेल्प से बिना टेक्निक को परफॉर्म किए हुए यूज किया जा सकता है। और अभी इस स्क्रॉल से एक तो इमॉर्टल आर्ट का फाइटिंग स्किल को रिलीज करता है। इधर ये देखकर दूसरे भी काफी सरप्राइज हैं। हालांकि जब ये रिलीज करता है और जब ये आगे आकर हिट करने वाला था, इतने में एक हैंड आगे आता है और अब इस हैंड के एक फिंगर से पावर निकलकर इस अटैक को डिस्ट्रॉय करता है। ये देखकर युआन गान कहता है, कौन है, सामने आओ, तुम सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के साथ में पंगा ले रहे हो। युआन गान देखता है कि इस पर्सन से ग्रीन ऑरा निकल रहा है और ये पर्सन एक डीमन एम्परर है। इसे देखकर ये भी डर जाता है। कहा जाता है कि डेमन एम्परर को आसानी से किल नहीं किया जा सकता है, सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्ग को भी काफी डिफिकल्ट होता है इससे फाइट करने में। अब ये कहता है, डेमन एम्परर, तुम ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर के साथ एक वार करना चाहते हो। ये सुनकर डेमन एम्परर कहते हैं, अगर तुम्हें चाहते हो फिर हमारा डेमन वर्ल्ड इसके लिए काफी खुश है। डेमन एम्परर अब अपने हाथ को आगे करते हैं और इनके हाथ में एक स्टोन टोकन है और इसे देखकर युआन गान भी काफी सरप्राइज होता है कि ये डेमन एम्परर डेमन वर्ल्ड के सेंटर में एक डेप्यूटी मास्टर है। अब डेमन एम्परर कहते हैं, स्याओ फैमिली को हम सेव कर रहे हैं, अगर तुमने इसके एक बाल को भी टच किया फिर तुम मरोगे। तुरंत ही अब डेमन एम्परर अटैक करते हैं और कहते हैं, आज तो मैं तुम्हारे ओरिजिन को डैमेज नहीं कर रहा हूँ ताकि तुम जाकर अपने मास्टर को इस बारे में बता सको। अभी इविल रेस अटैक कर रहे हैं, नहीं तो फिर तुमसे फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे वर्ल्ड को। अब इसके यहाँ से भागने के बाद डेमन एम्परर जियान के पास आते हैं। जियान इन्हें देखकर ग्रीट करता है और अब इसके साथ में इमॉर्टल वर्ल्ड का स्टोरी भी खत्म होता है। डेमन एम्परर जियान को यहाँ पे कहते हैं, बच्चे तुम काफी फास्ट ग्रो कर रहे हो, अब तुम अपने स्याओ क्लान के स्ट्रॉन्ग पर्सन के जैसे बनते जा रहे हो। और ये हंसते हैं, फिर ये कहते हैं, ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं जाता हूँ, नेक्स्ट टाइम शायद मैं तुमसे वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे मिलूंगा। जियान ने देखकर अब सोचता है कि जबकि ये डेमन वर्ल्ड के सेंटर में डिप्यूटी हेड बन चुका है तो फिर अब क्वीन मेडुसा को लेकर डेमन वर्ल्ड जा सकता है और वहां पे सोलिंग पाइथन के ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकती है आसानी से। अब थोड़े बातचीत के बाद यूनियन जाकर फाइनली हेवनली किंग के स्वॉर्ड को लेती है। जबकि मैटर खत्म होता है, फिर अब सभी काफी शांत हो चुके हैं।
इस बार इमॉर्टल वर्ल्ड के सेंटर का पावर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। एल्केमिस्ट टेंपल से याओ चेन जियान को कहते हैं, बच्चे ये लो, ये थिंग तुम्हें 9th रैंक एल्केमिस्ट बनने में हेल्प करेगा, जबकि तुम हमारे टेंपल में 3rd एडर बन चुके हो। तो फिर फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वो कलेक्ट कर सकता हूँ। जियान भी अब इनसे बॉल ऑफ ग्रीन लाइट को ले लेता है। बाक्सिया ड्रैगन जियान के बॉडी में इसके टॉर्टोइस सेल में अब वापस आ चुके हैं। ये कहते हैं, इस बार मैं तुम्हें एक वाटर एट्रीब्यूट को अवेकन करने में हेल्प करूंगा, तुम्हें मेरे बॉडी को सर्च करना होगा। जब ये अपने पावर को गेन कर लेंगे तो फिर ये जियान का हेल्प भी कर सकेंगे। अब ये वापस से रिकवर होने के लिए ध्यान लगाना स्टार्ट करते हैं। ये भी जानते हैं कि जियान का टैलेंट पूरे सियाओ क्लान में काफी अच्छा है, इसके टैलेंट को बस कुछ ही मैच कर सकते हैं सियाओ क्लान में। जियान इस बार के फाइट से हाफ 3rd लेवल इनकार्नेशन स्टेज में भी आ गया है। जियान के पास अभी ग्रे बॉल ऑफ एनर्जी भी है जो कि इसका हेल्प करेगा इसके सोल पावर को इमॉर्टल रियलम में लेकर जाने में। इसके साथ अब जियान के पास फ्यूचर प्लान भी रेडी हो चुका है। साथ इसका बैटल फॉर्मेशन का कोर इनक्रिप्शन अब 6 लाख तक भी पहुंचने वाला है। इसके साथ में अब जियान 3rd होली फ्लेम को सोलो करने के लिए मटेरियल्स को भी रेडी कर चुका है। अब सिर्फ 3rd होली फ्लेम के आने का ही वेट है। 3rd होली फ्लेम के साथ जियान का पावर भी काफी इंक्रीज करेगा। इस टाइम में पूरा इमॉर्टल वर्ल्ड शेक कर रहा है और स्काई में क्रैक्स को भी देखा जा सकता है। जबकि सेंट्रल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है तो फिर ये असर पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड में देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि इसे रिपेयर करने का कोई भी रास्ता नहीं है और ये वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय होकर ही रहेगा। याओ लिंग कहती है, अभी इमॉर्टल वर्ल्ड को एक डिवाइन आर्टिफैक्ट इमॉर्टल वर्ल्ड का ही सेव कर सकता है और ये आर्टिफैक्ट 6th रैंक का है। इसे डिवाइन नीडल कहते हैं और ये डिवाइन नीडल इमॉर्टल लैंड में एक जगह जिसका नाम 6 पाथ इनकार्नेशन केव है, इसके अंदर में ही मिल सकता है। ये कहती है कि पूरे वर्ल्ड में भी एक ही बात चल रहा है 3rd होली फ्लेम के न्यूज को लेकर कि ये सामने आने वाला है। इस तरह का इवेंट पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब करके रख सकता है। अब 3 मंथ हो चुके हैं जब से फाइट खत्म हुआ है। याओ लिंग कहती है, जियान तुम्हें इस होली फ्लेम के लिए जाना चाहिए। इन 3 मंथ में जियान भी रिकवर कर चुका है और अभी लेडी याओची को थैंक्स कहता है अब तक के थिंग्स के लिए। इन 3 मंथ में जियान ग्रीन बॉल ऑफ एनर्जी को भी डेवोर किया है और अभी इमॉर्टल रियलम में भी आ चुका है सोल पावर के। इसके साथ में एक 9th ग्रेड का एल्केमिस्ट भी बन चुका है। जियान के बॉडी में अभी बैक्सिया ड्रैगन किंग इसके साथ में इसके माइंड पे ही बात करते हैं। ये ह्यूमन के फॉर्म को नहीं लेते हैं। जियान इनसे अब ड्रैगन क्लान के एंट्रेंस के बारे में पूछता है और कहता है मुझे वहां पे जाना ही होगा। हालांकि ये सुनकर ये कहते हैं, अभी तुम काफी वीक हो, मुझे ड्रैगन क्लान के एंट्रेंस के बारे में पता है मगर मैं नहीं बता सकता हूँ और तुम्हारे ऊपर अभी गोल्डन ड्रैगन किंग जो कि मेरे बिग ब्रदर हैं उनका ऑरा भी है, तो वो भी नहीं चाहते हैं कि तुम अभी ड्रैगन क्लान के इंटरनल मैटर में आओ। फिर ये कहते हैं, अगर तुम्हें ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट वॉल्यूम चाहिए तो फिर मैं तुम्हें दे देता हूँ। 6th और 7th ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन अब थोड़ी देर बाद ये स्क्रॉल को निकालते हैं और अब जियान को ये देते हैं। इस स्क्रॉल को देने के बाद अभी चले जाते हैं। यानी स्क्रॉल को लेकर अब सोचता है इसे प्रैक्टिस करने के लिए 3rd और 6th लेवल इनकार्नेशन स्टेज का पावर चाहिए होगा। अब जियान डेमन एम्परर के दिए हुए लाइट के बारे में सोचता है। उन्होंने जियान को एक न्यूज सेंड किया है। अब इस बॉल ऑफ लाइट को टच करता है और न्यूज को देखता है। अब डेमन एम्परर का 16 अवतार जियान के सामने आता है और अभी कहते हैं, तुम्हें पता है हेवनली किंग सियाओ क्लान से इतना हेट क्यों करता था? तुम्हारे क्लान से जब सीनियर इविल रेस से फाइट कर रहे थे तब वो गलती से हेवनली किंग के लवर को किल कर दिए थे और इस कारण से वो सियाओ क्लान से काफी हेट करता था। अगर तुम उसके साथ फाइट में हार जाते तो फिर वो तुम्हारा यूज कर ह्यूमन वर्ल्ड में सियाओ क्लान का लोकेशन का पता लगाता। उसके पावर के साथ में उसे पता था इविल रेस अटैक करने वाले हैं मगर वो उनका भी यूज कर 7th लेवल रीइंकार्नेशन पे जाना चाहता था मगर वो फेल हो गया। इसमें इस बार जियान का हिम्मत और इसके टैलेंट को यहाँ इमॉर्टल वर्ल्ड के फाइट में डीमन गॉड ने देखा था और इस कारण से वो जियान से काफी इंप्रेस भी हुए हैं। ये कहते हैं सियाओ क्लान से 10 हाल के यान लियो अब वो मेरे साथ में काम कर रहे हैं और सियाओ क्लान के स्लीपिंग जगह को भी सर्च करना स्टार्ट कर दिए हैं। तुम अभी भी काफी वीक हो काफी थिंग को जानने के लिए। ये सुनकर जियान कहता है, सियाओ क्लान तो अंडरवर्ल्ड में सील है ना। इसकी बातों को सुनकर डेमन एम्परर जियान को इस पे कुछ भी नहीं कहते। अब यहाँ पे चले जाते हैं। जियान भी जानता है कि एक बार जब सियाओ क्लान की स्लीपिंग जगह को सर्च कर लिया जाएगा तो फिर अभी जो टॉप पे हैं पूरे वर्ल्ड में ये भी शांत नहीं बैठ सकेंगे और फिर उस टाइम पे रियल बैटल स्टार्ट होगा। जियान सोचता है जबकि यहाँ का काम खत्म हो गया तो फिर मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब लेडी याओची के पास आता है। यहाँ पे इस टाइम टोटल 9 लोग हैं इस हॉल में। यूरू, याओ लिंग, यूनियन, सियाओ ए, प्रिंसेस कियान किंग और 2 एल्डर भी हैं। यहाँ इस हॉल में याओ चिन कहते हैं 3rd रैंक होली फ्लेम जो कि हेवनली रीइंकार्नेशन फ्लेम है इसका न्यूज हासिल हुआ है। फिर ये एक इमेज को शो करते हैं। इस इमेज को देखकर जियान सोल पावर से इसे चेक करता है। जियान का पूरा ही होली फ्लेम इस इमेज को देखकर डर रहा होता है। इस इमेज में गोल्ड ऑरेंज फ्लेम है जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन इन्हें सेल्स बिल्डिंग से मिला है। इस फ्लेम को एक 6th लेवल इनकार्नेशन का पर्सन ही कंट्रोल कर सकता है। ये फ्लेम भी काफी पावरफुल फ्लेम है। इस बार मुझे लगता है कि इसके पीछे काफी पावरफुल वर्ल्ड लीडर जाने वाले हैं। याओ लिंग को कुछ याद आता है और ये कहती है इस बार शायद एक इविल गॉड भी इसके पीछे आएगा। इविल गॉड का रैंक में जो सबसे वीकेस्ट है ये 5th लेवल इनकार्नेशन पे है। ये सुनकर सभी सरप्राइज होते हैं। इसे जियान भी फील करता है कि अगर इसे 3rd होली फ्लेम मिल जाए तो फिर इसका काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और एक रियल पावर हाउस भी बन सकेगा। 3rd होली फ्लेम का मैटर कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। इमॉर्टल वर्ल्ड के लोग भी सोच रहे हैं कि ये अपने लोगों को सेंड करे वहां पे। यूरू और याओ लिंग यहाँ से अभी दोनों डिवाइन नीडल को सर्च करने निकलने के लिए सोचते हैं।
ताकि अपने वर्ल्ड को रिपेयर कर सके। इधर सियाओ ए ये सब एंडलेस फायर डोमेन के लिए निकलते हैं। लेडी याओ जी भी कहती है इनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये अपने वर्ल्ड को पहले रिपेयर करें, जबकि इनका वर्ल्ड डैमेज हो चुका है तो फिर इन पे इविल रेस भी अटैक कर सकते हैं दोबारा से। इसका भी डर बना हुआ है। जियान को एक सीक्रेट लेटर मिला है क्वीन मेडुसा से। इसमें लिखा है कि जब फान वान और हुन तियान हाओ दोनों ड्रैगन क्लान के एंट्रेंस को सर्च कर रहे थे तो फिर उस टाइम पे इन्हें एंट्रेंस मिल गया था, और जब हुन तियान हाओ इसके अंदर में एंटर किए तो फिर वो मारा गया। उसका बॉडी और साथ सोल भी डिस्ट्रॉय हो गया है एक मिस्टीरियस फोर्स से। इस कारण से जियान यूनिट और दूसरे को एंडलेस फायर डोमेन में जाने को कहता है। इधर दूसरी ओर एक जगह पे एक पर्सन कहता है डीमन ऑफ डार्कनेस सच में काफी बेवकूफ है, वो काफी आसानी से मारा गया और उसके हाथ में आर्टिफैक्ट भी वेस्ट हो गया है। काफी जल्द ही अब इविल रेस का लीडर और ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर वर्ल्ड के मास्टर के बीच में फाइट होगा। इस बार इनके फाइट में कौन जीतेगा ये भी देखने वाला है। हुन तियान हाओ यहाँ पे खड़ा है और इसके हाथ में काफी सारे वेपन्स हैं और सभी वेपन्स डिवाइड वेपन हैं। इधर जियान, यूरू और यिनून ये तीनों अब यहाँ पे सभी को गुड बाय बोलने के बाद 6 पास इनकार्नेशन को जाना स्टार्ट करते हैं। ये दो वुमेन का पावर भी अभी सेकंड लेवल इनकार्नेशन पे है। इन दोनों के पास अपने मास्टर का इनहेरिटेंस है। अब इस बार 6 पास इनकार्नेशन केव ओपन होने वाला है। ये इवेंट बिल्कुल डेमन लोटस फ्लेम के जैसा है जो कि डाउकी कॉन्टिनेंट में हुआ था, हालांकि डिफरेंस फ्लेम में है। ये होली फ्लेम है, वो एक हेमनली फ्लेम था। आगे जाते हुए यूनून जियान को कहती है इस बार आगे तुमने कुछ भी स्टूपिड किया तो फिर सही नहीं होगा। जब वे सभी हंसते हुए बातें करते हुए आगे जा रहे थे तो फिर इतने में जियान के सामने व्हाइट गैस आता है और एक आवाज आता है। ये पर्सन एक हॉल मैसेंजर है हेल रियलम से, जो कि अंडरवर्ल्ड भी कहा जा सकता है। कहा जाता है कि ये वर्ल्ड में मरे हुए लोग भी होते हैं। जियान कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये होली फ्लेम का न्यूज इन तक भी चला जाएगा और ये भी आ जाएंगे। जियान तो अपने होली फ्लेम को रिलीज करता है और पीछे हटता है। इन हेल वर्ल्ड में ज्यादातर लोग सोल बॉडीज ही होते हैं और इनका फाइटिंग स्किल भी ज्यादातर सोल क्लान के जैसा ही है। जियान इस पे अपने 6 होली फ्लेम से अटैक कर देता है एक फायर नेट को क्रिएट करके। इसे देखकर ये बस एक फूंक मारता है और फायर नेट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर जियान भी काफी सरप्राइज है। ये काफी आसानी से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसे भी इस जगह का न्यूज हुआ किंग से मिला है जो कि यूनियन की मास्टर थी, अब ये मारी जा चुकी है। एक बात तो पक्का है कि इस बार थर्ड होली फ्लेम के लिए काफी स्ट्रॉन्ग लोग आने वाले हैं इसको हासिल करने के लिए। अब ये लोग आगे निकलते हैं केव की ओर। पूरे 6 वर्ल्ड से पावर हाउस अब 6 पात्र इनकार्नेशन केव की ओर आ रहे हैं। डीमन वर्ल्ड, बुद्धा वर्ल्ड, इमोर्टल वर्ल्ड, रीजनल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड से। ऐसा लगता है कि गोफ्ट वर्ल्ड इसे पार्ट नहीं लेना चाहता है। 6 पार्ट केव ये एक फायर वर्ल्ड में लोकेटेड है, एक डिफरेंट टाइम एंड स्पेस में। जियान और इसका टीम भी अब इस टाइम एंड स्पेस में आने वाले हैं जहां से इस जगह पे एंटर भी कर सकते हैं। आगे आने पर जियान कहता है हमें काफी केयरफुल रहना होगा इस पैसेज को पार करने में। अब ये लोग इस टाइम एंड स्पेस में एंटर करते हैं। कहा जाता है कि ये डिफरेंट स्पेस होली फ्लेम के पावर से बना है और इस तरह की जगह पे काफी ट्रेजर्स को भी हासिल किया जा सकता है। यहाँ पे एंटर करने के बाद जियान को माउंटेन्स दिखाई देता है। ऊपर स्काई से भी जियान नीचे के सीन को देख रहा है। नीचे माउंटेन्स डेजर्ट भी दिख रहे होते हैं। जियान यूनियन को होली फ्लेम को कैसे यूज किया जाए इसके बारे में भी बताता है और अभी अपनी बॉडी को होली फ्लेम में कवर कर आगे जाते हैं। यहाँ पे होली फ्लेम के पावर के बारे में सोच रहा होता है कि एक थर्ड होली फ्लेम का पावर कितना ज्यादा हो सकता है। नीचे माउंटेन पे कुछ ह्यूमंस दिखते हैं और ये सभी रीइंकार्नेशन लेवल पे हैं, मगर ये पावर ऑफ फ्लेम से बर्न हो रहे होते हैं। अभी यहाँ पे किनारे में ये हाल है तो फिर आगे इसके सेंटर में जाने पे क्या होगा। जब ये लोग आगे जाने वाले थे फिर यूनियन का फ्लेम स्पिरिट निकलकर सामने आती है और आगे देखकर कहती है आगे कोई पावर हाउस फाइट कर रहे हैं। ये सुनकर जियान और यूनियन दोनों ही ऊपर की ओर आगे जाते हैं और आगे के सीन को देखते हैं। आगे में काफी ज्यादा पावर फील किया जा सकता है। इधर यूरू और हेल मैसेंजर का फाइट हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। यूरू कहती है मुझे ये दे दो। इधर जियान और यूनियन दोनों ही अब आगे जाते हैं। इस फाइट में यूरू का अटैक वीगन हो चुका है। ये हेल मैसेंजर यूरू के पावर को काफी सप्रेस कर रहा होता है। जियान को यहाँ पे देखकर कहती है जियान इसके हाथ में जो थिंग है ये की है जो कि नीचे के वर्ल्ड में एंटर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट थिंग है। जियान अब अपने सोल स्किल डेमन आई का यूज करता है। इसमें जियान अपने सोल पावर के साथ में होली फ्लेम के पावर को भी ऐड करता है और इसके साथ में इसका पावर भी काफी इंक्रीज करता है। तुरंत ही अब हेल मैसेंजर के बॉडी के अराउंड व्हाइट गैस अब हटता है और इस सोलर अटैक से वीकन होता है। ये कहता है मैंने जितना सुना था उससे भी ज्यादा एंडलेस फायरमैन के लॉर्ड का पावर है। जब वे फाइट कर रहे थे फिर बुद्धा वर्ल्ड से एक मॉन्क भी आता है और ये एक जेन मास्टर है। इसे देखकर हेल मैसेंजर कहता है इसके पास में भी काफी सारे होली फ्लेम है तो फिर तुम इसे जाने नहीं देने वाले हो राइट। इतने में अब डीमन का एनर्जी आना स्टार्ट होता है और फिर पैफेज से एक डीमन निकलकर सामने आता है। डीमन वर्ल्ड से इस बार नेदर सी ड्रैगन स्नेक निकलकर सामने आया है। ये डीमन भी थर्ड रिइंकार्नेशन स्टेज में है। जियान को देखकर डीमन ड्रैगन कहता है तुम जियान हो ना, तुम्हारे बारे में एल्डर सिस्टर काफी कुछ कहती है, लगता है कि वो सभी थिंग्स सच ही हैं। इतने में अब डीमन वर्ल्ड से एक और लड़की आती है और ये पॉइजन गॉड पैलेस से है, पॉइजन गू, और जियान के पीछे आकर खड़ी होती है। इसका भी पावर हाफ थर्ड लेवल इनकार्नेशन पे है। डीमन वर्ल्ड के लोग जियान का ही साथ दे रहे होते हैं, जबकि जियान के साथ में डीमन वर्ल्ड से डेमन एम्परर इसके साथ में है। तो फिर ये दोनों डीमन वर्ल्ड से कहते हैं मेरे साथ में ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट वर्ल्ड से पावर हाउस आ चुके हैं, मगर अभी भी ह्यूमन वर्ल्ड और गोफ्ट वर्ल्ड से कोई भी नहीं आया है। अब ये सभी आगे फ्लेम वर्ल्ड में एंटर
करने जाते हैं। फ्लेम वर्ल्ड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा मैग्मा और साथ ही लावा है। इस वर्ल्ड में हर जगह पे लावा ही दिख रहा है। यहाँ इस फ्लेम वर्ल्ड में आने के बाद सभी इस वर्ल्ड में केव को ही सर्च कर रहे हैं। डीमन ड्रैगन इस मिस्टीरियस जगह को देखकर कहता है यहाँ पे केव कहाँ पे मिलेगा। इतने में आगे यहाँ पे ऑरेंज गोल्ड फ्लेम बफ्ट होता है। इसे देखकर पॉइजन को कहती है बी केयरफुल। इधर जियान भी यहाँ पे ही है और अपनी बॉडी को होली फ्लेम से कवर किए हुए है। जियान यहाँ पे अब सोल पावर का यूज करता है ताकि ये केव को सर्च कर सके। टेम्परेचर इस जगह का धीरे धीरे इंक्रीज ही कर रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे ऑरेंज गोल्ड फ्लेम निकल रहा है इधर जियान को यहाँ पे केव का एंट्रेंस फील होता है और अब यूनियन और यूरो को ये बात कहता है। ये कहने के बाद तुरंत ही अब नीचे से ऑरेंज फ्लेम निकलकर स्काई में शॉर्ट होता है इस लावा वर्ल्ड से। दूसरे लोग भी यहाँ पे जब इस तरह के सीन को देख रहे हैं तो फिर अब ये कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला था ये तो उसके बिल्कुल ही डिफरेंट है। इधर जियान का अटेंशन इस केव पे ही टिका होता है। काफी जल्द ही अब यहाँ पे इस केव का डोर भी ओपन होने वाला है। यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड से भी एक पर्सन आया हुआ है और इसका नाम तियांगफेंग है और ये काफी टैलेंटेड भी है। एक बार तो इसने एक हाफ फोर्थ लेवल रिइंकार्नेशन पर्सन को भी किल किया है। जब यहाँ पे केव का डोर ओपन होता है फिर दूसरे भी इसके अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। इधर जियान की टीम में यूनियन और यूरू दोनों ही कहती हैं ब्रदर जियान हम तुमसे अंदर इस केव में मिलते हैं और इसके साथ अब सभी एंटर करते हैं। अब जियान भी इसके अंदर में एंटर करता है और कहता है अब समय आ गया है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि दूसरे टैलेंटेड लोग कितना ज्यादा टैलेंटेड हैं। जबकि सभी इसके अंदर में एंटर करते हैं तो फिर दूसरों को भी यहाँ पे इस केव के अंदर का सीन दिखता है। यहाँ पे काफी डफ्टर को भी देखा जा सकता है और ये डफ्ट भी नॉर्मल डफ्ट नहीं है ये फ्लेम डफ्ट है और यहाँ पे ऑरेंज फ्लेम को भी देखा जा सकता है। इधर यूनियन के शोल्डर पे इसका फ्लावर फ्लेम का फ्लावर है। इससे फ्लेम निकलकर यूनियन के बॉडी को कवर किए हुए है। यहाँ पे यूरो और यूनियन दोनों ही इस सीन को देख रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि जो दूसरे एंटर किए हैं वो डिफरेंट जगह पर टेलीपोर्ट हो गए हैं। इधर जियान यहाँ पे होली फ्लेम को फील कर सकता है। जियान के सामने एक रास्ता है जो कि आगे जाने का ही है और अब जियान यहाँ पे अपने सोल पावर से आगे के रास्ता को चेक करता है। जियान के अकॉर्डिंग ये रास्ता इसे आगे मेन हॉल तक लेकर भी जा सकता है। अब जियान यूनियन और यूरू ये तीनों आगे बढ़ते हैं। एंटर करने पे तीनों एक साथ एक जगह पे आए हैं और दूसरे इनसे अलग हो गए थे। जबकि सभी यहाँ पे एंटर कर चुके हैं तो फिर अब इन सभी को यहाँ पे इस जगह के रूल को फॉलो करना होगा नहीं तो फिर ये लोग यहाँ पे हमेशा के लिए कैद भी हो सकते हैं। जब से जियान यहाँ पे एंटर किया है इसे एक मिस्टीरियस फोर्स फील हो रहा है जो कि इसे डैमेज करना चाहता है। इस टाइम पे जियान काफी केयरफुल है। इनके आगे एक हिल रोड है जिसपे इन्हें चलना है। आगे इस रोड पे आने के बाद जियान नीचे की ओर देखता है और नीचे में सिर्फ बोन्स ही दिख रहे होते हैं डेड पीपल के। जियान इन दो वुमेन को केयरफुल रहने को कहता है। जब जियान इस रोड पे चल रहा है तो फिर इसे काफी इल्यूजन दिखते हैं और इल्यूजन में जियान को यूनियर दिखती है और इसका एंडलेस शैडो दिखता है। हालांकि जियान को तुरंत ही पता चल जाता है कि ये एक इल्यूजन है और ये अपने फिंजर को एक्टिवेट कर अब फ्लेम का अपने बॉडी में सर्कुलेट करता है। इस टाइम पे जियान का ब्रीथिंग भी काफी हैवी हो चुका है इल्यूजन के इफेक्ट के कारण से। ये दो वुमेन भी यहाँ के इल्यूजन से बाहर आती हैं और अब ये लोग इल्यूजन से बाहर आते हैं। फिर इन्हें एक स्टोन गेट दिखता है। ये स्टोन गेट दिखने पे बिल्कुल सिंपल दिखता है मगर अंदर से इसका काफी एंशिएंट ऑरा आ रहा है। इस गेट पे 6 होल भी बने हुए हैं और इन 6 होल से काफी फ्लक्चुएशन भी आता है और ये सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। लगता है कि इसे ओपन करने के लिए 6 की चाहिए होगा। इस होल्स के बारे में जियान सोचता है। फिर जूसन कहते हैं अपने 6 होली फ्लेम के साथ में ट्राई करो। इस गेट के ही आगे इनका रियल टेस्ट होगा और इस गेट के आगे जाने पे ही ये मेन हॉल में एंटर भी कर सकेंगे। जियान अब इस गेट के पास आगे जाता है। जब ये इस गेट के पास जाता है फिर इसके बॉडी से इसका होली फ्लेम फील होता है। ये इस गेट के अंदर खींचे चले जा रहे हैं। ये फील कर अब जियान भी काफी सरप्राइज होता है। इतने में इसका आई भी अब रेड हो जाता है और इसके बॉडी से काफी किलिंग ऑरा आता है। इधर यूनियन जियान को देखकर अब कहती है जियान से पीछे हटने को। ये सही नहीं दिख रहा है। इस टाइम पे ऐसा लगता है कि जियान का माइंड पूरे तरीके से खाली हो चुका है और सिर्फ किलिंग के बारे में ही सोच रहा है और इससे दो वुमेन डर जाती हैं। लेकिन जियान के बॉडी में इसका होली फ्लेम रन करता है और इसके माइंड को शांत करता है और अब जियान अपने कंट्रोल को गेन करता है। कंट्रोल गेन करने के बाद ये अब यहाँ थोड़ा रेस्ट करता है। अगर होली फ्लेम का पावर नहीं होता तो फिर आज जियान अपने माइंड को खो चुका होता। जियान के ग्लास होली फ्लेम से अब लिक्विड निकलता है और अब इन होल्स के अंदर जाता है और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना है दोस्तों। आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।